क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी एल्डोल कंडेंसेशन के से रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर अब हमें पढ़ना हो एल्डोल का दूसरा पार्ट 2 है, ठीक है। यानी कि क्रॉस का मतलब है वो तो समान के बीच में हो रहा था, यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये होगा। जैसे एक में तो 2 कार्बन हो गए, एक में 3 कार्बन हो गए। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है अगर दोनों के पास ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। देखो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो 4 तरह के प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होते हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं बच्चों। When aldol condensation is carried out between the 2 different aldehydes or ketones, it is called cross aldol condensation if both of them contain alpha H। ध्यान दीजिएगा बच्चा, both of यानी कि दोनों ही अल्फ़ा H रखते हों, it gives mixture of 4 products। तो यहाँ पर 4 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिया बच्चों, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल का एक एग्जाम्पल लिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में हमने ये वाली रिएक्शन करवाई। तो हमने कहा जाता है कि 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 और 4, यानी कि हमें 4 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं अगर इन दोनों के पास ही अल्फ़ा H होगा। तो देखो पहला प्रोडक्ट क्या है, देखो इसमें 4 तरह के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझने की बात है। अगर देखो, अगर ये 2 बार इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, अगर देखो इस वाले के दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेट हो जाएं और इस वाले के आपस में एक कंडेंसेट हो जाए, तो ये तो सेल्फ कंडेंसेशन हो गया ना, मतलब ये क्रॉस नहीं है। यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल वहाँ मौजूद होंगे, इसके भी 2 होंगे, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, ये आपस में जुड़ सकते हैं, दैट्स इट। 2 प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे जो क्रॉस वाले बनेंगे, 2 प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, देखो जैसे एक तो ये वाला मॉलिक्यूल और एक ये वाला मॉलिक्यूल। अब पहले इसका तो पहले यूज़ हो इसका अल्फ़ा H और इसके साथ जुड़े, तो देखो इस तरह का, देखो इस पर तो OH आएगा, है ना, इस वाले पे एसिटाल्डिहाइड पर तो OH आ गया, और इस वाले का जुड़ गया ये वाला अल्फ़ा H। देखो ये वाला अल्फ़ा है तो यही जुड़ेगा, ये CH3 नहीं जुड़ेगा। ये बात ध्यान रखने की है यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अल्फ़ा कौन सा है, अल्फ़ा ये वाला है, तो ये ही जुड़ेगा, ये CH3 नहीं जुड़ेगा। अब इसमें से अगर हम अब देखो अगर ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो, पहले इसको ले लो और बाद में इसको, अल्फ़ा H इसका यूज़ हो, या तो अल्फ़ा H इसका यूज़ हो या अल्फ़ा H इसका यूज़ हो, दोनों कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो 4 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हम सबसे पहले देखते हैं। जब 2 एसिटाल्डिहाइड डाइल्यूट H2SO4 तो होगा ही रिएक्शन के अंदर, मिलते हैं तो देखो ये रिएक्शन होती है, यहाँ OH, इसका अल्फ़ा H, गरम किया तो क्रोटोनेल्डिहाइड बन गया या ब्यूटेन 2 इनोल बन गया, ब्यूटेन 2 इनल बन गया। इसी को ही क्रोटोनेल्डिहाइड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इस वाले को क्रोटोनेल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है। चलो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है कि अगर दोनों ही प्रोपेनल मिल जाए, दोनों ही बच्चों कौन से मिल जाए, प्रोपेनल रिएक्शन के अंदर तो सब कुछ है ना, इसलिए इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। 1 2 3 4 5 यानी कि इस तरह से हम इनका नामकरण कर लेंगे। गरम करते ही फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ बना।
अब ये तो हो गया, देखो सेल्फ हो गया ना, ये एक जैसे मिले, तो इसे तो हम एल्डोल कह सकते हैं, एल्डोल या सेल्फ कंडेंसेशन इसे कह सकते हैं। लेकिन इसमें अभी भी देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये अलग अलग, एक बार तो इसका अल्फ़ा एच यूज़ कर लो, इसका अल्फ़ा एच यूज़ करेंगे तो देखो प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा, और एक बार अल्फ़ा एच यूज़ करना है हमें इस वाले का, तो देखो प्रोडक्ट यहाँ से अल्फ़ा एच गया और पानी निकाला और ये वो बन गया आपका दूसरा वाला प्रोडक्ट। तो ये है बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो एरोमेटिक के बीच में भी ये हो जाती है, लेकिन वहाँ इनोलेट आयन नहीं बन पाता, तो इस वजह से देखो डायरेक्ट ही ये बेस का OH है, NaOH का OH हमने ये डायरेक्टली रखा है, ये हीट भी कर रखा है, तो उस वक्त यहाँ से एक अल्फ़ा एच गया और इसके साथ जुड़ा, एक ही के पास अल्फ़ा एच है तो यहाँ पर इस तरह से जुड़ गया और रिएक्शन हो गया। प्रोडक्ट का नाम होता है यहाँ पर 1,3 डाई फेनिल, यानी कि पहले कार्बन पर फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और तीसरे वाला पर 1,3 डाई फेनिल प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन कितने पर है, 2 पर है, तो इन 1 नंबर पर ऑन है, इस तरह से इसे हम नाम देते हैं। अब इसको दूसरा जो साधारण नाम है इसका वो भी होता है बेंजा एसिटोफिनोन, बेंजल एसिटोफिनोन नाम होता है, यही मेजर यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। अब देखो इसके पास, एक के पास तो अल्फ़ा एच है और दूसरे के पास अल्फ़ा एच नहीं है, तो इन दोनों के बीच में भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही होता है। तो देखो अब ये बात आपको समझ में आएगी होगी, एक बार फिर से इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर से क्रॉस किन किन के बीच में होगा, या तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो एल्डिहाइड्स के या फिर कीटोन्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल हो। अगर दोनों के पास अल्फ़ा एच है तो फिर 4 प्रोडक्ट बनेंगे, अगर दोनों में से किसी एक के पास अल्फ़ा है तो भी ये रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, द वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और समझ लें अच्छे से, और बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें बच्चों, बेहद बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसे 1-2 बार और देखें, प्रैक्टिस करें। चलो, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही।